वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। अब इस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। यानी अपनी पूरी बॉडी के अंदर किस प्रकार से अपना ब्लड सर्कुलेट होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन दो प्रकार का सर्कुलेशन आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक सर्कुलेशन अपन पढ़ेंगे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके बारे में आज अपन पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक कोरोनरी सर्कुलेशन और होगा। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ऐसा सर्कुलेशन जो ओनली हार्ट को ब्लड सप्लाई करे, यानी ओनली अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है तो बताओ उसको अपन कोरोनरी सर्कुलेशन नाम देंगे। और अगर सर्कुलेशन आपके पूरे बॉडी सिस्टम्स में जा रहा है, आपके लंग्स तक जा रहा है, तो इसको अपन बताओ सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। अब देखिए, अपने पूरे हार्ट में किस प्रकार से ब्लड आएगा, किस प्रकार से एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से कैसे लंग्स में ब्लड जाएगा, कैसे प्यूरिफाई होगा, फिर वापस कैसे हार्ट में आएगा, पूरी बॉडी सर्कुलेट होगा। तो इस पूरी चीज के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात समझ के चलें कि भैया सिस्टमिक सर्कुलेशन नाम क्यों देंगे। बिकॉज अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बताओ सिस्टम्स के द्वारा मिलकर बनी है। और सिस्टम नाम दे तो बताओ, जिस तरह से अपन नर्वस सिस्टम का नाम ले लें, अच्छा अपन बताओ रिनल सिस्टम का नाम ले लें, अच्छा अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जीआई सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, स्केलेटल सिस्टम की बात करें, यानी कहने का मतलब बताओ पूरी की पूरी बॉडी अलग अलग प्रकार के सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम्स के पास में बताओ ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, बताओ आपका हार्ट। पूरे सिस्टम में ब्लड पहुंचाने का काम कौन करेगा, आपका हार्ट करेगा। बिकॉज हार्ट जैसे ही बताओ कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। अच्छा, पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा, फिर उसके बाद वापस ब्लड कहां आता है, बताओ आपके हार्ट के पास आता है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन थी, उस ब्लड को बताओ हार्ट ने पूरी बॉडी के पास भेज दिया। और बताओ पूरी बॉडी सेल टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी गई, और वहां से CO2 उस ब्लड के अंदर आ गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके हार्ट में आ गया। अच्छा, ये काम तो हो गया कि बताओ ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर करा दी, और CO2 पूरी बॉडी में जो थी उसको ब्लड के थ्रू वापस हार्ट में लेकर आ गए। लेकिन ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों जो चीजें हैं, इनका भी तो बताओ एक्सचेंज होना जरूरी है। यानी CO2 का बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, और ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर करना जरूरी है। और ये प्रोसेस कहां होगी आपके बताओ, लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर। तो आज अपन दो प्रकार के सर्कुलेशन पढ़ेंगे, जिसमें एक तो होगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है कि सर्कुलेशन किसके पास जा रहा है, बताओ लंग्स के पास। देखो, दोनों बात समझ लो। पल्मोनरी का मतलब हो जाएगा बताओ कि ब्लड जो है वो आपके हार्ट से कहां तक जा रहा है, बताओ लंग्स में, और लंग्स से वापस कहां आ रहा है, बताओ हार्ट में। अभी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे किस प्रकार से जाएगा, किस किस के थ्रू जाएगा। तो बताओ, अगर ब्लड आपके हार्ट से लंग्स में जाकर लंग्स से वापस हार्ट में आ जाए, यानी सर्कुलेशन किस किस के बीच में है, हार्ट और लंग्स के बीच में। सर्कुलेशन किस किस के बीच में है, बताओ हार्ट और लंग्स के बीच में। और लंग्स को अपन नाम देते हैं बेटा पल्मोनरी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लंग्स को किस नाम से जाना जाता है, बताओ पल्मोनरी के नाम से। इसीलिए ऐसा सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के बीच होता हो, उसको अपन नाम दे देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलो, ये बात होगी पहली तो पल्मोनरी की। दूसरी सिस्टमिक की बात होगी। तो बताओ सिस्टमिक का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा सर्कुलेशन जो आपके हार्ट से पूरे बॉडी सिस्टम्स तक ब्लड लेकर जाए, और पूरे बॉडी सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ले आए। इसका मतलब क्लियर हो गया कि भैया अगर हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट और पूरी बॉडी सिस्टम्स के बीच में सर्कुलेशन है तो इसको नाम दे देंगे बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोनों प्रकार के सर्कुलेशन की आज अपन यहां पे बात करने वाले हैं कि बताओ सर्कुलेशन दोनों प्रकार का किस किस तरह से होगा। तो पूरा हार्ट का डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूं कि सर्कुलेशन किस किस प्रकार से जाएगा।
सबसे पहले हार्ट की, अगर आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस आप देख लें, उसमें पूरे हार्ट के बारे में डिटेल में बता रखा है, हार्ट के सेप्टम वाल, अच्छा हार्ट के अंदर सेप्टम वाल के अलावा उसकी लेयर्स के बारे में, चैम्बर्स के बारे में, यानी पूरी डिटेल पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा रखी है। अगर वो नहीं देखी है तो उनको देख लें। उसके बाद में सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, और सर्कुलेशन भी दो प्रकार के देख रहे हैं, और वो कौन कौन से होंगे बताओ दो सर्कुलेशन, एक तो आपका सिस्टेमिक, सिस्टेमिक, और दूसरा कौन सा बताओ, पल्मोनरी। सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस तो आपको बता दिया कि भैया सिस्टेमिक का मतलब तो होगा जो ब्लड है वो आपके हार्ट से पूरे बॉडी सिस्टम के बीच और बॉडी सिस्टम से वापस हार्ट में, सिस्टेमिक। और पल्मोनरी का मतलब लंग्स, यानी हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में। अच्छा किस प्रकार से होगा इस चीज को देखें। सबसे पहले अपन बताओ वही हार्ट की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए ये मैंने आपके हार्ट की स्ट्रक्चर बना ली। समझने के लिए इस प्रकार का हार्ट का यूज कर रहे हैं बिकॉज आपको बहुत इजीली अच्छे से क्लास समझ में आ जाए। चलो ये हार्ट अपन ने डायग्राम बना लिया, तो हार्ट के डायग्राम में सबसे पहली बात बताओ ये वाला चैम्बर होगा बेटा राइट एट्रियम। अच्छा दूसरा बताओ लेफ्ट साइड वाला है तो नाम दे देंगे लेफ्ट एट्रियम। ये सब कुछ बातें अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अच्छा बताओ वेंट्रिकल में राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो क्लियर है यहां तक, यानी हार्ट के चारों चैम्बर होंगे। अच्छा सबसे पहली बात समझ के चलें, मान के चले अपन सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब मान के चलें कि ब्लड कहां पे है बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा हुआ है। ब्लड कहां पे है बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये इस प्रकार से ब्लड भरा हुआ है, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल पे पाया जाने वाला जो आपका वाल होता है तो उस वाल का नाम क्या होता है बेटा, एरोटिक वाल। उस वाल का नाम क्या होता है बताओ, एरोटिक वाल, जो कि अपन ने हार्ट के वाल जो पढ़े हैं वहां पे पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि बताओ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कर देने के बाद में किस प्रकार का वाल ओपन होगा बताओ, एरोटिक वाल। अच्छा एरोटिक वाल ओपन होगा तो बताओ ये जो सबसे पहली आपकी लार्जेस्ट आर्टरी, इसको नाम से जानते हैं, इसको अपन नाम क्या देते हैं बताओ, अरोटा। अरोटा यानी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है तो इसको अपन नाम क्या दे देंगे बेटा, अरोटा। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अच्छा मान के चलिए जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर रहा था तो बताओ ये एरोटिक वाल था, इससे ये क्लोज था, क्लोज था, तो बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से ब्लड भरता जा रहा था। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही बताओ ये जो बीच में वाल है एरोटिक वाल ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही बताओ ब्लड किस में जाना लगेगा बताओ, एरोटा के अंदर। किस में जाने लगेगा बताओ, एरोटा के अंदर। और जो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड भरा हुआ था वो खाली होने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करने के तुरंत बाद ब्लड किस में जाने लग गया बताओ, एरोटा के थ्रू बाहर जाने लग गया। अच्छा एरोटा के थ्रू बाहर जाके निकलेगा तो बताओ एरोटा आगे जाकर के किस में डिवाइड होना शुरू हो जाती है बताओ, आर्टरीज में। बेटा ये आपकी लार्जेस्ट आर्टरी के नाम से जानी जाती है अरोटा। मान के चले ये अरोटा है तो अरोटा आगे जाकर के बताओ अलग अलग प्रकार की आर्टरीज में डिवाइड होने लग जाएगी। बिकॉज ब्लड को तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, ब्लड को तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो इसीलिए बताओ अरोटा से। पहले एक बार समझते चलें, फिर वापस से जब मैं इसका रिवाइज कराऊंगा मैं अभी आपको, जब पूरी डिटेल में अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मान के चलें कि बताओ लार्जेस्ट आर्टरी जिसको अपन अरोटा के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले अरोटा जो होती है वो बताओ अलग अलग आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और इसको अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, आर्टरीज। क्या नाम दे देंगे बताओ, आर्टरीज, आर्टरी। अच्छा आर्टरी आगे जाकर के फिर से डिवीजन होता है, जैसे ऐसे नहीं होता, एक पेड़ होता है, पेड़ का तना, फिर तना दो पार्ट में डिवाइड, फिर आगे जा जाके और पार्टों में डिवाइड। उसी प्रकार से हमारी ब्लड वसल भी बताओ अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो हो गई बेटा अरोटा।
अयोटा आगे जाकर के किस में डिवाइड हो जाती है बताओ, आर्टरीज में, बोलो क्लियर। अच्छा ये आर्टरीज भी आगे जाकर के बताओ और मार्जिनल पार्ट यानी छोटी छोटी पतली पतली ये ब्लड वेसल्स के अंदर बताओ ये फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। यानी ये आपकी आर्टरीज थी तो ये आर्टरीज से भी बताओ पतली पतली ब्लड वेसल्स आपकी बन गई। और इन पतली पतली ब्लड वेसल्स को अपन नाम किससे जानते हैं बताओ, आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल्स। अच्छा ये पतली पतली जो ये ले रहे हैं बताओ आर्ट्रियोल्स हो गई। और ये आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो बिल्कुल माइनर माइनर कैपिलरीज में जाकर के और ज्यादा डिवीजन हो जाता है इसका, और बिल्कुल पतली पतली ब्लड वेसल्स में इस प्रकार से बताओ डिवाइड हो जाती हैं। यानी बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल इस प्रकार से बन जाती हैं। और ये पतली पतली ब्लड वेसल किस में एंटर कर जाती हैं बेटा बताओ, टिश्यू में। यानी आपकी बॉडी टिश्यू या सेल्स जो होती हैं उनके अंदर बताओ ये क्या एंटर कर गई बताओ, आपकी कैपिलरीज। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये लास्ट जो पार्ट हो जाएगा इसको अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, आर्ट्रियल कैपिलरीज। आर्ट्रियल कैपिलरीज। अब इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां पे क्या हो गया बताओ, ये आपकी इस प्रकार से सबसे पहले अयोटा था, अयोटा और डिवीजन हुआ तो आर्टरीज बनी, आर्टरीज और डिवाइडेड हुई तो बताओ आर्ट्रियोल्स बने, और आर्ट्रियोल्स फाइनली जाकर के पतली पतली कैपिलरीज यानी बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गई, बहुत सारी में, और वो अलग अलग आपके बॉडी पार्ट अलग अलग टिश्यूज में जाने लग गई, एंटर हो गई उसके अंदर, उसको अपन ने नाम दे दिया आर्ट्रियल कैपिलरीज। बात समझ में आ गई? चलो पूरा सर्कुलेशन तरीके से समझाऊंगा, पहले ये चीजें समझो कि भैया किस किस तरीके से सर्कुलेशन में आपकी अरोटा आर्टरी कैसे कैसे डिवाइड होती जाती है। अच्छा एक बात समझ के चले कि बेटा जब अरोटा या आर्टरीज आपकी ब्लड लेकर जाएंगी तो ब्लड को वापस लाने वाली होंगी, उनको बताओ वेन नाम देंगे, उनको क्या नाम देंगे बताओ, वेन नाम देंगे। तो जिस प्रकार से ये आपकी आर्ट्रियल कैपिलरीज ब्लड लेकर जाती हैं उसके अंदर, उसी प्रकार से यहां से बताओ पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, और वो पतली पतली कैपिलरीज जो होती है वो क्या करेंगी बताओ, ब्लड को वापस बाहर लाने का काम करेंगी। अच्छा ब्लड को बाहर वापस लाने का काम करेंगी तो यहां से भी बताओ कुछ वेन्यूल्स बाहर निकलेंगे। अच्छा कुछ यहां से भी क्या निकलेंगे बताओ, वेन्यूल्स बाहर आएंगे, यानी पतली पतली जो आपकी क्या होंगी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो बाहर आएंगी। वेन्यूल से आगे आकर के बताओ यहां पे भी अलग अलग प्रकार की वेन आएंगी। क्लियर? यानी कहने का मतलब सर्कुलेशन उसी प्रकार से बनता जाएगा। कहने का मतलब सर्कुलेशन क्या हो जाएगा बताओ, ये वेन आ रही है आपकी, ठीक है ना, जिस प्रकार से आर्टरी ब्लड को लेकर गई थी उसी प्रकार से जो वेन है वो बताओ क्या कर रही है, आपके ब्लड को वापस लेकर आ रही है, किसके अंदर बताओ, हार्ट के अंदर। अच्छा देखिए किस प्रकार से लेकर आ रही है, यहाँ पे लास्ट में आर्ट्रियल कैपिलरीज थी तो बेटा यहाँ पे वेन्स होंगी, तो वेन को नाम क्या दे दोगे बताओ, वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज। क्लियर? अच्छा दूसरी कंडीशन हो जाएगी बताओ वीनस, यहां पे आर्ट्रियल कैपिलरीज थी लास्ट पार्ट तो वहां पे वेन का वीनस कैपिलरीज। अच्छा यहां पे बताओ आर्ट्रियल कैपिलरीज से पहले आर्ट्रियोल था तो यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, वेन्यूल, वेन्यूल्स। अच्छा आर्ट्रियोल से पहले आर्टरी थी तो ये क्या बन जाएंगी बताओ, वेन, वेन। और वेन के पहले अरोटा था तो अरोटा की जगह यहां पे क्या बन जाता बताओ, वेना कावा। इसको अपन नाम क्या दे देते बताओ, जो मेन एक में आ जाती है इसको नाम दे देते हैं अपन वेना कावा। और वेना कावा बेटा दो आती हैं, राइट एट्रियम में दो वेना कावा एंटर करती हैं, और दो वेना कावा होती हैं, उनको अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। ऐसे मान लो ये इन्फीरियर है तो इसको नाम दे देंगे इन्फीरियर वेना कावा, आईवीसी। आईवीसी का मतलब इन्फीरियर वेना कावा। अच्छा दूसरी एक और आती है इसी प्रकार की, उसको अपन नाम देते हैं सुपीरियर वेना कावा, तो इसको अपन नाम दे देंगे एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब पहले सबसे पहले तो सर्कुलेशन को समझे। सर्कुलेशन को कैसे समझोगे कि आपके हार्ट में ब्लड जो होता है वो हार्ट से पूरी बॉडी में किस किस में डिवीजन होकर जाता है, और वापस हार्ट में आता है तो किस किस से वापस से बताओ कनेक्ट होती जाती है, वेन, और बताओ लास्ट में फाइनली वेना कावा बन जाता है। और वेना कावा के थ्रू ब्लड कहां जाता है बताओ, हार्ट में आ जाता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा अपन को, जिसको अपन नाम देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। बेटा ये पूरा का पूरा है, इसको अपन नाम देंगे क्या बताओ, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बोला बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कौन से वाल ओपन हो जाएंगे बेटा, एरोटिक वाल।
अरोटिक वाल ओपन होते ही ब्लड किस में जाने लगेगा बताओ, अरोटा में। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अरोटा में जाएगा तो अरोटा से आगे डिवाइड होकर के बताओ किस में बढ़ जाएगा बताओ, आर्टरीज में। किस में गया ये बताओ, आर्टरीज में। बोलो समझ में आ गया? आर्टरीज से आगे जाकर के आर्टरी और भी पतली पतली लेयर में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको अपन नाम देंगे बेटा आर्ट्रियोल। क्या नाम दिया बताओ, आर्ट्रियोल। और फाइनली और भी बहुत ज्यादा कैपिलरी यानी पतली पतली बिल्कुल माइनर माइनर सी ब्लड वेसल्स में चेंज हो जाएंगी, उनको अपन नाम दे देंगे आर्ट्रियल कैपिलरीज। तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही बताओ इसमें बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड किस में चला गया बताओ, अरोटा में। अच्छा अरोटा से किस में बताओ, आर्टरी में। आर्टरी से आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल से फाइनली आर्ट्रियल कैपिलरीज में। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा इनने जाकर के बताओ ब्लड किसको दे दिया बताओ, टिश्यू को। ये मान के चले सेल्स और टिश्यू है, ये सेल्स एंड टिश्यू, ये टिश्यू है बेटा आपके बॉडी के, ठीक है ना। तो ये सेल और टिश्यू को इनने जाकर के ऑक्सीजन दे दी। अच्छा ऑक्सीजन तो दे दी, और बताओ वहां से क्या ले लिया बताओ, CO2। अच्छा CO2 ले लिया, तो अभी इस ब्लड को वापस हार्ट में आना पड़ेगा। अभी इस ब्लड को वापस हार्ट में आना पड़ेगा, तो बेटा सर्कुलेशन उसी प्रकार से होगा जैसे बताओ पूरी बॉडी में गए थे ब्लड वेसल, तो पतली पतली होती गई थी बहुत ज्यादा संख्या में, वैसे ही वापस आएंगी तो बहुत ज्यादा संख्या में होंगी, फिर कम होती होती वेना कावा बन जाएगी। तो अगर अपन बताओ इनको इस तरीके से समझे तो डायरेक्टली अपन देखेंगे कि मान करके चलिए कि जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे अरोटा है, तो अरोटा की जगह वेना कावा मान ले। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? अरोटा अगर यहाँ पे बताओ लार्जेस्ट आर्टरी है, तो लार्जेस्ट वेन अपन बताओ वेना कावा बोल ले। अच्छा अरोटा के बाद में डिवाइड होकर आर्टरी बनी, तो वेना कावा के बाद में कौन सी बनी बताओ, वेन। वेना कावा के बाद कौन सी बनी बताओ, वेन। अच्छा आर्टरी के बाद में आर्ट्रियोल बना, तो बताओ वेन के बाद में वेन्यूल्स बन गया। बोलो क्लियर? अच्छा आर्ट्रियोल के बाद में आर्ट्रियल कैपिलरीज बनी, तो बताओ वेन्यूल्स के बाद में वीनस कैपिलरीज बन गई। इसका मतलब याद तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने ये पूरी की पूरी इस प्रकार का पाथवे पढ़ लिया तो पूरा अपने आप याद हो जाएगा कि भैया अरोटा की जगह वेना कावा मान लो, दोनों लार्जेस्ट है। अच्छा इसके बाद में जो बताओ डिवाइड होकर आर्टरी बनती है, तो यहां वेन बन गई, वहां आर्ट्रियोल बनता है तो वेन्यूल बन गया, वहां आर्ट्रियल कैपिलरीज बनती है तो वेनस कैपिलरीज बन गई, यानी नाम बिल्कुल सेम है। अच्छा हुआ क्या, यहाँ पे ब्लड जैसे अरोटा में जाएगा तो बताओ आर्टरीज में चला जाएगा, और आर्टरीज में जाने के बाद में आर्ट्रियोल में जाएगा, और आर्ट्रियोल और भी ज्यादा डिवाइड होकर आर्ट्रियल कैपिलरीज बना लेंगे, जो कि आपकी बॉडी की हर कोई सेल टिश्यू के अंदर एंटर करेंगी। अच्छा इन्होंने जाकर के बताओ ऑक्सीजन जो सप्लाई थी वो बताओ आपके सेल टिश्यू को दे दी। अब वहां से CO2 वापस लेना था, तो CO2 वापस लेके जिस प्रकार से ये कैपिलरीज उसमें एंटर हो रही थी वैसे ही वीनस कैपिलरीज हैं, तो उन्होंने CO2 यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले लिया। लेने के बाद में वीनस कैपिलरीज ने किसको दे दिया बताओ, वेन्यूल्स को। वेन्यूल्स ने किसको दे दिया बताओ, वेन को। और वेन ने किसको दे दिया बताओ, वेना कावा को। इसका मतलब अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किस में आ गया बेटा बताओ, राइट एट्रियम में आ गया। किस में आ गया बताओ, राइट एट्रियम में आ गया। बोलो समझ में आ गया क्या सभी को? देखिए राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब देखिए राइट एट्रियम में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो आप सभी को पता है कि बताओ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में किस प्रकार का वाल पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल। बोलो पढ़ाया था वाल के बारे में, जिसने नहीं पढ़ा हो तो पिछली वाली वीडियोस देखे, उसमें पूरी अच्छे से समझा रखा है। तो देखिए यहाँ पे राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करते ही बताओ यहाँ पे पाया जाने वाला जो ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये बताओ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही बताओ ये जो ब्लड राइट एट्रियम में है वो किस में आने लगेगा बताओ, राइट वेंट्रिकल में आने लगेगा। ये राइट एट्रियम वाला ब्लड जो है बताओ यहां से खाली होकर के किस में जाने लगेगा बताओ, राइट वेंट्रिकल में। बिकॉज जैसे ही राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया बेटा ये पिचकेगा बताओ राइट एट्रियम, तो यहां से वाल ओपन होंगे, और वाल ओपन होके बताओ ब्लड को किस में भेज दिया बताओ, राइट वेंट्रिकल में। चलिए ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, बताओ ट्राइकस्पिड वाल वापस बंद हो गए। ट्राइकस्पिड वाल वापस क्या हो गए बताओ, बंद हो गए। अब भैया ब्लड तो एक जगह टिकेगा नहीं, चाहे कोई सा चेंबर हो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहेगा। रिलैक्स करेगा तो बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आगे पहुंचा देगा। अब बताओ आपका ब्लड कहां गया बताओ, राइट वेंट्रिकल में। अब बेटा राइट वेंट्रिकल में पड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, पड़ा रह गया तो आप मर जाओगे, इसलिए सर्कुलेशन तो चलते रहना जरूरी है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से क्या होगा बेटा, राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होता है वो जाता है आपके लंग्स के पास, यानी आपके लंग्स के पास में जाएगा,
क्यों जाएगा? बिकॉज ये कैसा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड है बताओ? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, इसको ऑक्सीजनेटेड होना है तो फेफड़ों के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज आप बताओ एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो ऑक्सीजन तो लंग्स बताओ ब्लड में डाल देगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर प्यूरिफाई होना है, अगर ऑक्सीजनेटेड बनना है तो बताओ लंग्स के पास तो जाना पड़ेगा, और लंग्स के पास जाएगा तो बताओ अब कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा बताओ? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते ही मैंने आपको बताया था यहां पे किस प्रकार का वाल प्रेजेंट होता है बेटा? पल्मोनरी। कैसा वाल प्रेजेंट होता है बताओ? पल्मोनरी। तो देखिए यहां पे पल्मोनरी वाल ओपन होगा, और पल्मोनरी वाल ओपन होते ही बताओ यहां से एक प्रकार की आर्टरी निकलती है, और वो आर्टरी जो होती है उसको अपन नाम क्या दे देंगे बेटा? ये आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए इस प्रकार से जाएगा, यहां पे पल्मोनरी जो वाल है वो ओपन हो जाएगा, और पल्मोनरी वाल ओपन होते ही बताओ ये आर्टरी होती है, इसका नाम क्या होता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो बताओ इसको ब्लड को कहां लेकर जाएगी बताओ? आपके लंग्स के पास। लेकिन याद रखना बेटा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जैसे आपके हार्ट के पास से निकलती है जब तो 1 नंबर में होती है। बात समझ में आ रही है? यानी कितनी होती है पल्मोनरी आर्टरी बताओ? 1। लेकिन बताओ जैसे ही लंग्स में जाएगी तो लंग्स तो 2 होते हैं बेटा। लंग्स तो कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं। लंग्स कौन कौन से होते हैं बताओ? ये मान के चलिए ये तो एक तो राइट लंग्स है आपका, और दूसरा ये वाला कौन सा है बताओ? ये आपका लेफ्ट लंग्स है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब दोनों के दोनों लंग्स में अगर बताओ आपकी पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड लेकर जाना है तो बताओ 2 में डिवाइड होना पड़ेगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो वैसे ही क्या करेगी बताओ? जैसे ही आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होते ही बताओ ये ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से खाली होना शुरू हो जाएगा, और खाली होने के बाद में ब्लड कहां जाने लग जाएगा बताओ? आपकी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। कहां जाने लग जाएगा बताओ? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। बोलो जा रहा है या नहीं जा रहा? अच्छा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब ब्लड जाएगा तो कहां पे जाएगा बताओ? प्यूरिफाई होने के लिए ये आपके लंग्स के पास जाएगा। बताओ राइट लंग्स में भी जा रहा है, लेफ्ट लंग्स में भी जा रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? ये क्या है बताओ? ये आपका राइट लंग्स है, ये तो आपका राइट लंग्स है, ये वाला आपका लेफ्ट लंग्स है। अच्छा, राइट और लेफ्ट लंग्स दोनों के अंदर आपका ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा है। बताओ राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करते ही पल्मोनरी वाल ओपन हो गए, ओपन होते ही बताओ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में चला गया। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात आप ये सुने कि हमेशा आर्टरी और वेन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने सुना है, तो यही सुना होगा कि भैया आर्टरी में हमेशा शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जबकि वेन जो होती है उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन एक ओनली एक्सेप्शन आपके हार्ट में इस प्रकार का है कि यहां पे पल्मोनरी आर्टरी में तो अशुद्ध बहता है, और जबकि जो पल्मोनरी वेन वापस आपके हार्ट में ब्लड लाएंगी उसमें शुद्ध ब्लड बहता है। यानी कहने का मतलब पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक जाता है, जबकि पल्मोनरी वेन जो होती है उनके थ्रू बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके हार्ट में आएगा। ये एक प्रकार की एक्सेप्शन है। कभी भी पूछ लिया जाए कि भैया आर्टरी और वेन में एक्सेप्शन कौन सी है जिसमें बताओ आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो नाम दोगे पल्मोनरी आर्टरी। बोलो क्लियर? यहां पे उल्टा है, ठीक है ना? यानी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब अपन आर्टरी और वेन का दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें लॉजिक बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना? तो अभी अपन ने पढ़ा, बताओ राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करने के तुरंत बाद पल्मोनरी वाल ओपन हुए, पल्मोनरी वाल ओपन होते ही बताओ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में चला गया, और दोनों लंग्स में गया तो पल्मोनरी आर्टरी पहले तो एक थी, जैसे ही लंग्स के पास पहुंचेगी 2 में डिवाइड हो जाएगी, और 2 में डिवाइड हो जाएगी तो बताओ राइट साइड वाली को राइट पल्मोनरी आर्टरी नाम दे दोगे, और लेफ्ट साइड वाली को लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी नाम दे दोगे। बोलो क्लियर है क्या सभी को? चलिए भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंच गया बताओ? आपके लंग्स के पास। अब लंग्स का काम क्या हो गया बताओ? CO2 जो आई है उसको तो बताओ बॉडी से बाहर निकाल दो, बिकॉज अपन जो लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो बताओ ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो अभी ब्लड लंग्स के पास आ गया, तो भैया जो भी CO2 आई है उसको बाहर निकालो। तो बताओ लंग्स ने CO2 तो बाहर निकाल दी, और हम जो बताओ बाहर से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको ब्लड में डाल दिया। और ब्लड में डाल देने के बाद बेटा होता क्या है, ये आपकी राइट लंग से
और दूसरा आपके लेफ्ट लंग से। देखिए डिफरेंस समझना बेटा, राइट लंग से और लेफ्ट लंग से दोनों से क्या निकलेंगी अब बताओ, पल्मोनरी वेन। बिकॉज ब्लड लेकर आने वाली तो पल्मोनरी आर्टरी थी, ये कौन सी है बेटा, आर्टरी है। ये कौन सी है बताओ, आर्टरी। ये तो आर्टरी है राइट और लेफ्ट वाली। अभी जो ब्लड वापस इससे बाहर लेकर जाएंगी यानी हार्ट के पास वापस लाएंगी, उनको नाम देंगे पल्मोनरी वेन। तो याद रखना हमेशा, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, दो नाम दे दोगे, कौन कौन से बताओ, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए कि पल्मोनरी वेन कितनी होती है, तो आंसर दोगे 4। बिकॉज पल्मोनरी वेन जो होती है वो बताओ, दो तो निकलती है बेटा राइट लंग से और दो निकलती है आपकी लेफ्ट लंग से। यानी हमेशा याद रखना कि बताओ पल्मोनरी आर्टरी तो दो होती हैं और स्टार्टिंग से तो एक ही होती है, आगे जाकर के बताओ डिवाइड होकर दो में राइट और लेफ्ट में बदल जाती है। जबकि पल्मोनरी वेन तो निकलने में शुरुआत से ही लेफ्ट लंग से बताओ दो निकलेंगी, जिनको बताओ लेफ्ट पल्मोनरी वेन नाम देंगे, और राइट लंग से भी दो निकलेंगी, जिनको अपन क्या नाम देंगे बताओ, राइट पल्मोनरी वेन। और यही बताओ पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड को कहां ले आएंगी आपके बताओ, लेफ्ट एट्रियम में। यही कहां ले आएंगी बताओ, लेफ्ट एट्रियम में। अब भैया यहाँ पे टोटल कितनी पल्मोनरी वेन एंटर होंगी बताओ, 4, 1 2 3 और 4। यानी एक तरीके से ऐसे मान ले तो बताओ, वहां से अपना थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इसलिए मैंने एक से ही जोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट से ही जोड़ दिया। ध्यान रखे ये दोनों की दोनों, दो तो ये आ रही है, दो ये आ रही है। तो बताओ ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन कितनी आ रही है बताओ, 4 आ रही है, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो ये पल्मोनरी वेन जो है वो वापस ब्लड किस में ले आई बताओ, लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा अभी अगर आप सोचोगे तो बताओ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बताओ कौन सा है। अब गौर से समझने वाली बात है बेटा, लास्ट तक जरूर देखें इसको, अब पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तक तो बेसिक था, अभी तक तो अपन ने सिस्टम सेट किया, अब समझ में आ गया कि सर्कुलेशन पूरा होता कैसे है। अब मान के चलिए बताओ यहां से लंग से प्यूरिफाई होकर के बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया बेटा, राइट एट्रियम में। बोलो राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बोलो क्लियर है। राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कैसे वाल थे बताओ, आपके बाइकस्पिड या मिट्रल वाल। बताओ ये वाल ओपन हो जाएंगे और ओपन होते ही बताओ लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड किस में जाने लगेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर है क्या। अच्छा ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, बताओ ये वाल वापस से बंद हो गए। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बताओ एरोटिक वाल ओपन होंगे, ब्लड अरोटा में चला जाएगा, अरोटा में जाने के बाद बताओ आर्टरीज में चला जाएगा, आर्टरीज और डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स में चला जाएगा, और फाइनली आर्ट्रियल कैपिलरीज में चला जाएगा। और कैपिलरीज का मतलब होता है बहुत माइनर सी ब्लड वेसल, वो कैपिलरीज आपकी सेल्स और टिश्यू में एंटर करेंगी। एंटर करके बताओ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो ऑक्सीजन सेल टिश्यू को दे दिया, बिकॉज बॉडी की सेल टिश्यू तक ही तो ऑक्सीजन पहुंचानी है, बताओ दे दिया। अब वहां से बॉडी ने बताओ ऑक्सीजन तो ले लिया, CO2 ब्लड में डाल दी। अब वापस उसको लेके आएंगे तो किसके थ्रू आएगा बताओ, पहले तो पूरी की पूरी सेल टिश्यू हर जगह से कैपिलरीज आएंगी, जिनको वीनस कैपिलरीज नाम दे दो। फिर वो आकर जुड़ने लगेंगी तो वेन्यूल नाम दे दो। फिर वेन्यूल्स आपस में आकर जुड़ेंगी तो वेन्स, और वेन्स आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर देती है बताओ, वेना कावा। और वेना कावा कितने प्रकार के, दो, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। बताओ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताओ वीनस कैपिलरी, वीनस कैपिलरी से बाद में वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद में वेन, और वेन के बाद वेना कावा, और फाइनली कहां गया बताओ आपका राइट एट्रियम में। बोलो आ गया या नहीं आया। अच्छा बेटा लेफ्ट एट्रियम में कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड। अरे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल और आर्ट्रियल कैपिलरीज, बॉडी सेल। बोलो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच गई, बॉडी सेल ने CO2 डाल दी, CO2 वाला ब्लड आपका वीनस कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा के थ्रू कहां गया बताओ, राइट एट्रियम। अभी ये ब्लड कौन सा है बताओ, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसका मतलब इसमें क्या है बताओ, CO2 है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताओ जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा बताओ वाल ओपन होगा ट्राइकस्पिड और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा पल्मोनरी वाल ओपन होंगे, पल्मोनरी वाल ओपन होते ही ब्लड किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट, और राइट वाली राइट लंग्स में एंटर करेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में। बताओ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था,
डीऑक्सीजनेटेड का मतलब CO2 थी, जैसे लंग्स में ये पहुंचेगा लंग्स CO2 को बाहर निकाल देगा, हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 निकल गई, और ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को डाल देगा। अब ऑक्सीजन को डालेगा तो पल्मोनरी वेन दो तो इसमें से राइट में से निकलेंगी, दो लेफ्ट में से, चारों पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी। बताओ आ गया लेफ्ट एट्रियम में वापस ऑक्सीजनेटेड। तो बेटा इसका मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियल कैपिलरीज और पूरे के पूरे बॉडी सेल टिश्यू इससे वापस आया, यानी हार्ट से निकलकर, बोलो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट से निकल रहा ब्लड, हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी सेल टिश्यू में जाना और बॉडी सेल टिश्यू से वापस हार्ट में आ जाना। इट इज नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। बोलो क्लियर, यानी पूरे बॉडी सिस्टम हार्ट से निकलकर पूरे बॉडी सेल टिश्यू सिस्टम पूरे में जाना और वापस उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में आ जाना, हार्ट से निकलना और पूरे बॉडी में घूम घाम के हार्ट में आ जाना, सिस्टमिक सर्कुलेशन नाम दोगे। और पल्मोनरी का मतलब हार्ट से निकलना ओनली लंग्स में जाना और लंग्स से प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट में आ जाना। तो बताओ इसका मतलब हार्ट से निकलकर लंग्स में जाए और लंग्स से वापस हार्ट में आ जाए तो नाम दे दोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी सेल टिश्यू सिस्टम्स में जाए और वापस हार्ट में आ जाए, इट इज नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा ये आपका सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा का पूरा हुआ। बोलो क्लियर। अच्छा ये आपका सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अपन ने अब से पहले के पूरे टॉपिक जिसके अंदर अपन ने चैम्बर, लेयर, सेप्टम, वाल और ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये सब पढ़ चुके हैं। इसके आगे भी जो नेक्स्ट अपनी जो वीडियो जाएगी उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आगे कि आपके हार्ट साउंड पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल, ठीक है ना, हार्ट साउंड, कार्डियक साइकिल, डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, तो ये सब कुछ कंडीशन यानी लगभग दो वीडियोस के अंदर और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे अपन। अच्छा उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपनी और भी अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अपन अपलोड करेंगे। तो चलिए सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को अच्छे तरीके से समझ लें, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ लें, ठीक है। तो ये आपके बताओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये पूरा का पूरा टॉपिक हुआ। सभी के सभी स्टूडेंट्स ने अगर इससे पहले वाला नहीं देखा है तो इससे पहली वाली 3 वीडियो हैं जिनके अंदर कार्डियोवास्कुलर को डिस्क्राइब किया है अच्छे से, उनको भी अच्छे से देख ले ताकि आपको पूरे वाल वगैरह जिनके अंदर आपको थोड़ा लग रहा है अभी कि ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल वगैरह, पल्मोनरी, एरोटिक वाल ये कहाँ कौन कौन से हैं, तो ये सब कुछ कंफ्यूजन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे मिलते हैं अपन अपनी कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स के साथ में, क्लियर। और उसके अलावा भी दूसरी और भी डायबिटीज मेलाइटस जैसी या HIV, ठीक है ना, ये ऐसी हेपेटाइटिस ऐसी डिजीज के ऊपर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से ये सब कुछ कंडीशंस आप देख लें। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स।